इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस इज़ अ फ्रैक्शन, यानी हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस होगा और हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ रही होगी, कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, चार फंक्शंस हैं, कॉस फंक्शंस हैं ये चारों, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। और इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, एक फ्रैक्शन है जो कि 1/16 है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए कि हमारे पास cos 60 भी आ रहा है और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं टेबल से या फिर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दें ताकि एक फंक्शन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो cos 60 हमारे पास आ गया 1/2। अब नेक्स्ट देखें कि हम इनको प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूलाज, हम कुछ फॉर्मूलाज जानते हैं जो कि हम पहले साबित भी कर चुके हैं, इनको प्रूव कर चुके हैं, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो वो फार्मूलाज की हेल्प लेते हुए हम इसको फाइंड करेंगे फ्रैक्शन के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए कि हमने फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दी ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो हम इस 2 को लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है इसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 2 cos 40 cos 20। तो cos 40 cos 20 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 बाहर वाला उसी तरह से आ गया, cos 2 cos 40 cos 20 किस इसका ये कौन सा फॉर्मूला है, 2 cos अल्फा cos बीटा, और ये इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। तो अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है और बीटा की जगह हमारे पास आ रहा है 20। तो इसको हम लिख लेंगे cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और cos 80 उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 1 सा 1 होता है, 2 2 सा 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। और 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60, और 40 माइनस 20 कितना आ गया, cos 20 आ गया। तो ये तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 1/2, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमने लगा दी। और ये हम टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं cos 60 की वैल्यू, या फिर हम टेबल से या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसकी वैल्यू लगा दी 1/2। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 80। जब 1/2 से होगा तो 1/2 cos 80 आ जाएगा, और cos 20 से होगा तो cos 80 cos 20 आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम इसका फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2, तो 2 के लिए हमें 1/2 भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगाया, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो बाहर 1/2 भी देना पड़ा। तो 2 cos 80 cos 20 का फॉर्मूला क्या होगा, cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20। और ये कौन से फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम प्रोडक्ट के फार्मूला से सम और डिफरेंस के फार्मूला जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट से हमने सम में चले गए, और यहाँ पे अल्फा की जगह हमारे पास 80 आ रहा है और बीटा की जगह 20 आ रहा है, तो इसलिए cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20 आ जाएगा। और cos 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100, और 80 माइनस 20 कितना आ गया, 60। और ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1/8, और cos 80 उसी तरह से आ गया। अब फिर से हम cos 60 की वैल्यू तो जानते ही हैं कि 1/2 होती है, जो कि हम ऑलरेडी भी यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ पे ये cos 80 प्लस cos 100 आ रहा है, तो cos 80 प्लस cos 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम cos 80 को फर्स्ट पे हम cos 80 को लिखते हैं, cos 80 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 100, क्योंकि 180 पे हम cos की वैल्यू जानते हैं, हम ये आइडेंटिटी जानते हैं cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 180 माइनस 100 वही 80 बचेगा। तो इसलिए इसको हमने एक्सपेंड इस तरह से किया, यानी 80 को लिख दिया 180 माइनस 100, और cos 100 उसी तरह से आ गया और इसकी वैल्यू आ गई cos 60 के 1/2। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो इसलिए cos 180 माइनस 100 में हमने जब फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई की तो ये इक्वल आ गया माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos 100, क्योंकि थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। cos 100 उसी तरह से आ गया और 1/2 भी उसी तरह से आ गया। यहाँ पे देखें कि एक पॉजिटिव cos 100 है, एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/2। जब 1 ओवर ये हमने इसके लिए आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, वही आइडेंटिटी लिखती है,
तो ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 1/8 से तो कितना होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 2 16 आ गया, तो 1/16 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि यही हमें प्रूफ करना था क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन हमें गिवन थी क्वेश्चन में कि ये राइट हैंड साइड है। तो क्या राइट हैंड साइड यही थी 1/16, ये राइट हैंड साइड यही थी 1/16 और ये एक फ्रैक्शन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस इक्वल है एक फ्रैक्शन के, जो कि है 1/16।